हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपनी इस वीडियो में मैं एक ऐसे पेशेंट से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनकी तकलीफ मिनटों में ठीक हुई थी। और जो लोग ये सोचते हैं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हमारे यहाँ जीता जागता उदाहरण है। और वो कोई और नहीं, मेरी मॉम है। मैं उनसे अपनी बातचीत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी देखिए और देखिए कि कुदरत करिश्मा भी करती है। मेरी मॉम को ये प्रॉब्लम हुई थी तो उनकी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत तकलीफ दे थी। और फिर जब वो ठीक हो गई, उनके ठीक होने के काफ़ी साल बाद मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। और मेरे पास जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो मैं फिर अपनी मॉम के पास गई, मुझे लेके चलो जहाँ पर आप गए थे। तो उनके पास हम गए। वो अंकल जी उस वक्त थे, हालांकि वो अब नहीं है इस दुनिया में। और मैंने उनसे बोला प्लीज़ मुझे भी ठीक कर दो, क्योंकि मेरी मॉम बिल्कुल ठीक थी। तो पर मेरे लिए वो चीज़ें काम नहीं की। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी रुकना नहीं है। अगर आप दर्द में हैं और आपके लिए सारी उम्मीदें भी ख़त्म हो गई हैं, तब भी हौसला बनाकर रखिए, क्योंकि आप वापस अपनी ज़िंदगी पा सकते हो अपने हौसले से। तो उसके बाद की जर्नी मेरी चलती रही, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। मुझे ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से मेरे लिए भी आराम होगा, तो और वो मुझे मिला भी डेफिनेटली। तो उसके लिए आपको हौसला बनाए रखना है और सर्च करते रहना है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी को कहीं से, किसी को कहीं से रिलीफ हो जाता है। तो मेरी मॉम का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको अपनी मॉम से मिलवा रही हूँ, जो कि जीता जागता उदाहरण है। मैं आपको मिलाना चाहती थी कि उनकी कमर में जब दर्द हुआ था वो कैसे ठीक हुआ है। वो उनकी जर्नी वो अपने शब्दों में आपको बताएंगी। और जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी ये उम्र है, मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, कैसे होऊंगा, वो सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरी मॉम की स्टोरी उन्हीं की जबानी में आपको सुनाती हूँ कि उन्होंने रिकवरी कैसे की थी स्लिप डिस्क से और क्या क्या उनके साथ हुआ था। वो सब आपको मेरी मॉम अपने आप बताएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी मॉम की एज अभी है 55, तो 55 साल की हैं वो। और लगभग 2010 की ये बात है जब उनकी कमर में दर्द हुआ था। वो एक किसान की बेटी हैं, बहुत मेहनत करती हैं। हमारे यहाँ भी खेत है, उसमें फावड़ा सब अपने आप ही चलाती हैं, सब्जी वगैरह सब अपने आप बोती हैं। और आज भी वो कंटिन्यू है। तो जो परहेज मैं करती हूँ वो नहीं करती हैं, लेकिन वो क्या हुआ था उनके साथ वो ही बताएंगी। तो क्या हुआ था अम्मी, कैसे हुआ था आपको कमर दर्द? कमर दर्द अचानक ही ऐसे हुआ, कहीं झटका लगा होगा कमर में ना। याद नहीं है कि कहाँ लगा था? नहीं, कोई याद नहीं है। हाँ। झटका लगा, क्या लगा, कोई कहने लगा टीवी हो गया, कोई कुछ कहने लगा। तो मैं दून हॉस्पिटल गई। मैंने पूरा चेकअप कराया और फिर डॉक्टर ने बोला कि आपकी तो रीढ़ की हड्डी बढ़ी हुई है। इतनी इतनी हड्डी उसमें एक्सरे में दिखाई दे रही थी। अच्छा। तो मैंने सोचा अरे ये तो बड़ा खतरनाक काम है। फिर एक आई लेडीज, वो कहने लगी ऑपरेशन करा रखा है मैंने कहा तो आपकी जिंदगी कैसी है? वो कहने लगी बहन मैं तो बैठी ही रहती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो मेरे को बड़ा डर लगा। मैंने कहा अरे मैं तो ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, भला ही चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने हिम्मत जुटाई अपनी और मैं वापस आ गई। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा किसी वैद्य को दिखाती हूँ, है ना, जड़ी बूटी की दवाई खाती हूँ। कई जगह से मैंने इलाज कराया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि बुड्ढा खेड़े चले जाओ, वहाँ कोई है जो नस का डॉक्टर है। तो नस के डॉक्टर ने मेरे को चेकअप किया और बोलने लगे इस जगह पे दर्द है। मैंने कहा इस जगह पे दर्द, और दर्द इतना था कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। रात भर रोती थी मैं। कितना भी मलहम रगड़ लो, सिकाई कर लो, जैसे सिकाई की रबड़ हटाती वैसी दर्द दुगना हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अरे क्या करूं। फिर जहाँ भी कोई बताता था मैं जाती रहती थी और दवाई बहुत खाई मैंने, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। 2.5 साल मैंने ये दुख बर्दाश्त किया। तो अब मैं बुड्ढा खेड़ा चली गई किसी के बताने से। और बुड्ढा खेड़े जाकर उसने बोला कि बेटा लेट जाओ, और मैं लेट गई सीधा। उसने ऐसे एक कंडा होता है जो गोबर का बना हुआ, वो रखा और उसमें एक इंडवा बना के, कपड़े का इंडवा मतलब कपड़ा रखा गोल करके। और वो रख के उसने बोला कि आप इस पे लेट जाओ। लेट गई मैं।
और उसने ऐसे बोला दोनों बच्चों को, अपने जो उनके साथ काम करते थे। हाँ, जो उनके साथ काम करते थे। तो कहने लगे कि इनके कंधे ऐसे पकड़ो, 1 2 3 बोलूंगा तो ऐसे करके ऐसे करना है आपको कंधा। जब उन्होंने मटकाया, वो पूरी रीढ़ की हड्डी ऐसे चटाचट चली गई मटकती हुई। और उसी पल मेरा दर्द कहाँ गया पता नहीं। वो बोले कि बेटा बैठ जाओ। बैठ गई। कहने लगे कि दर्द किधर है? मैंने कहा कहीं भी दर्द नहीं है। अच्छा। तो जब खुदा करता है तो इसी तरीके से इंसान का दर्द 1 मिनट में ही गायब हो जाता है। और उन्होंने उसके अलावा भी कुछ किया था? हाँ, उसके अलावा उन्होंने नस में लगाने के इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ दी कि आप ये खाना। तो वो हमने खाई कम से कम 1 महीना। 1 महीना वो दवाइयाँ चली आपकी? हाँ। और कुछ ब्लड वगैरह निकालते थे वो? ब्लड जो निकाला उन्होंने बिल्कुल काला रंग का निकला वो नस में से ना। इस जगह से भी दर्द निकलता था मेरे हाथ से। तो इसी जगह से उसने ब्लड निकाला काला, और वो दर्द भी खत्म हो गया बिल्कुल। अच्छा। और वो इंजेक्शन फेंक दिए उन्होंने। अच्छा। तो वही उनका इलाज बहुत बढ़िया था। लेकिन जब मैं गई वहां पे तो फिर वो मेरे लिए काम नहीं करा, है ना? हालांकि बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं ऐसे ही, बिल्कुल, है ना? और बस यही है, कुदरत का काम है, किसको कहाँ से रिलीफ आ जाए। हाँ, शिफा दे दे, ये अल्लाह के हाथ में है। सही बात है। तो उस दिन के बाद से फिर कभी कमर में दर्द आपको कमर में दर्द नहीं हुआ। वो रीढ़ की हड्डी जो बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी एक्सरे में, वो कहाँ गायब हो गई कुछ पता नहीं चला। मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, है ना? हो गई। और उसके बाद आप जैसे काम करते हो, जैसे झाड़ू लगाते हो, आप फावड़ा चलाते हो, आप अपनी क्यारी वगैरह सब बोते हो, तो कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे आज तक तो कभी फील नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिर उसके बाद में। देखो कितने अच्छी तरीके से ठीक हो गया। कुदरत किसकी दवाई हाथ से लगा दे, शिफा दे दे, ये अल्लाह के हाथ में है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। बस ये है कि संघर्ष करते रहो। हाँ, ये संघर्ष तो करना जरूरी है। हिम्मत जुटाओ अपने अंदर कि अरे मैं इस बीमारी से लड़ सकती हूँ। तो जब मैं ठीक हो सकती हूँ तो कोई भी ठीक हो सकता है। सही बात है। जब आपने न्यूरो सर्जन को दिखाया था, हाँ, तो उन्होंने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना। उन्होंने आपको पहली बार में ही ऑपरेशन बोल दिया था ना? बार में ही ये नहीं कहा कि रीढ़ की हड्डी कैसे बढ़ी हुई है। हाँ। इतनी नजर आ रही थी वो ना। हाँ। रीढ़ की हड्डी। मैंने कहा हाँ बढ़ी हुई तो है। तो उन्होंने नस दबी भी बताई थी, ये नहीं था कि स्लिप डिस्क है या कुछ ऐसा? कुछ नहीं बताया था। बोला था कि आपकी जो मेन नस है दोनों दब गई है रीढ़ की हड्डी के नीचे। अच्छा, ऐसा बोला था उन्होंने। और पहली बार में ही सर्जरी बोल दिया था उन्होंने? बिल्कुल। और आपने नहीं कराई क्योंकि आपको पता था कि वो दूसरी लेडी को देख के आप डर गए थे। संघर्ष करना चाहिए और कामयाबी जरूर मिलती है, चाहे देर हो लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है। बस मैं तो यही कहूंगी सबसे कि भाई हिम्मत जुटाओ। दुख हो या सुख हो, कभी दुख आता है जिंदगी में, कभी सुख आता है। एंजॉय करो, दर्द को भी बर्दाश्त करो। कितना दर्द मैंने 2.5 साल बर्दाश्त किया। तो एक दिन दर्द भी चला जाता है। देखो कितनी से आसान था, बिल्कुल मटकाने से ही ठीक हो गया। इतना दर्द। हमने भी देखा है जब आपको सिकाई करते थे तो पूरी कमर जो थी वो पूरी रेड कलर की हो गई थी। पूरी जो नसें थी वो सारी कमर की रेड कलर से ऊपरी भी दिखाई देती थी। हाँ, है ना? पूरी कमर बिल्कुल जी, है ना, पर्पल कलर की हो गई थी एक्चुअली। हाँ, तो चलो अम्मी की स्टोरी में आज आपने सुन ली है और यकीनन आपको समझ आया होगा कि मैं क्यों कहती हूँ कि किसी को कहीं से तो किसी को कहीं से रिलीफ आ ही जाता है। तो कोशिश करनी जरूरी है और हिम्मत बना के रखना है कि हाँ भाई यहाँ नहीं, कहीं ना कहीं से तो हमें भी आराम आएगा ही। तो उस हौसले को बना के रखो। और देखो मेरी मॉम तो बिल्कुल भी परहेज नहीं करती हैं। जो लोग सोचते हैं कि हमेशा करना पड़ता है, तो सबकी सिचुएशन अलग होती है। जैसे मेरी बहुत खराब हो गई थी तो इसलिए मुझे अभी भी वजन उठाने का या उसका परहेज करना पड़ता है। मेरी मॉम अब कुछ भी नहीं करती हैं ऐसा, और पिछले 12 साल से वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बिल्कुल जैसे पहले थी। तो आई होप कि आपको कुछ तो उम्मीद आपको भी इनकी स्टोरी से मिली होगी, इनके एक्सपीरियंस से आपको पता चला होगा। ये तो थी मेरी मॉम की स्टोरी। आई होप आपको समझ आया होगा, पता चला होगा जो उनका एक्सपीरियंस था उन्होंने आपको अपने लफ्जों में। तो आपने सुना मेरी मॉम को।
मेरी मॉम आज बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं हम, क्योंकि ये दर्द बहुत भयानक है, बहुत तकलीफदेह है और उन्होंने इतना वक्त दर्द में गुजारा है और नॉन स्टॉप दर्द में। तो जैसे ही उन्हें रिलीफ मिला हमें भी यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा एकदम से कैसे हो सकता है, बट ये सब ऊपर वाले की रहमत थी कि वो बिल्कुल दर्द से बाहर आ गई। एक चीज और मुझे उस वक्त समझ आई कि जिनको ये वाले हिस्से में होती है प्रॉब्लम, यानी कि जो थोरेसिक पार्ट है कंधों से नीचे वाला, तो मे बी उनका एकदम से हो जाता है सही। लेकिन जैसे मेरी प्रॉब्लम थी L4 L5 वाले, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके लिए झटके वाली चीज मेरे हिसाब से काम नहीं करती है। तो उसके लिए परहेज और रख रखाव, अपनी लाइफस्टाइल को एक मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। मैंने इससे पहले उनका कोई भी जिक्र अपनी वीडियोस में नहीं किया है, लेकिन जो भी सब्सक्राइबर्स मुझसे बात करते हैं और जो लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ मैंने उनकी स्टोरी शेयर की है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये नामुमकिन है, तो ऐसा नहीं है कि मुमकिन है। बस ये है कि हमारा नसीब कहाँ पर जाकर खुले और हमें कहाँ से रिलीफ आ जाए। और वो एक ही चीज के लिए नहीं है, एक ही तकलीफ के लिए नहीं है, वो हर परेशानी, हर तकलीफ के लिए है कि सॉल्यूशन तो मौजूद है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मौजूद है। बस हमें उसे ट्राई करते रहना है जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।